नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि एसएससी स्टेनोग्राफर को हेल्थ बेनिफिट क्या-क्या मिलते हैं उनके जॉब के बाद। ठीक है, तो आपने सुना होगा सीजीएसएस कार्ड से रिलेटेड, ठीक है? तो ये कार्ड क्या होता है, क्या-क्या चीज़ें होती है, डिपेंडेंट क्या होता है, क्या हमारे सारे ही जो हेल्थ बेनिफिट होंगे वो सारे ही आपके कैशलेस हो जाते हैं, किस तरीके से होता है, कौन-सी ट्रीटमेंट इसके अंदर हम करवा सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें होती हैं वो सब जान लीजिए। क्योंकि जब आप इसके लिए इतना ज़्यादा सीरियस है, अपने एग्ज़ाम के लिए इतना ज़्यादा सीरियस है, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे बेनिफिट भी होते हैं। मैं ऐसे ही रेगुलर कुछ ऐसी वीडियोज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आपको इन चीज़ों के अंदर मोटिवेशन लाने की बेसिकली कोशिश करेंगे, ठीक है? अगर आप एसएससी स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, 2026 में अपना अटेम्प्ट देने वाले हैं या फिर किसी भी अदर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस, आपका सीएचएसएल, सीपीओ या दिल्ली पुलिस, सभी के लिए आप टेक्स्ट बुक पास प्रो ले सकते हैं। ये महापर्व सेल की वजह से ना क्या हो रहा है ना, प्राइस और ज़्यादा रिड्यूस हो गया है, ठीक है? अभी जो प्राइस था वो से 350 अप्रॉक्स रखा गया था, अब ये प्राइस और ज़्यादा रिड्यूस हो गया है। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो यही सही टाइम है, इससे ज़्यादा रिड्यूस प्राइस वो नहीं जाने वाला है। आप जो कूपन कोड यूज़ करेंगे KSHH यूज़ करेंगे, इससे आपका प्राइस और रिड्यूस हो जाएगा, मतलब कि 12% का और डिस्काउंट लग जाएगा, ठीक है? तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने पास प्रो अभी तक नहीं लिया है तो मेक श्योर जाके ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉक टेस्ट, आपका एनालिसिस, हर चीज इतनी चीज़ें मिलेगी ना, आपको लगेगा यार ये 307 रुपये कुछ नहीं हमारे लिए, वो भी ईयरली बेसिस पे, ठीक है? तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से रिलेटेड। जो भी बातें मुझे करनी है मैं सारी इसी वीडियो के अंदर कर लूँगी, ठीक है? और आपके डाउट कुछ भी नहीं रहने वाले बेसिकली। तो CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ये एक स्कीम होती है जो कि आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, ठीक है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की भी अगर मैं बात करूँ तो वो इन एम्प्लॉयज़ को दी जाती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल, जैसे कि आपको पता था एसएससी स्टेनो जो है, एसएससी के अंदर जो भी जॉब लगती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लगती है, जिसके अंदर बेनिफिट्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर होता है। पहली चीज़, जो भी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी है, मैं एक एक करके आपको समझाना शुरू करती हूँ। पहली, हाउ टू अप्लाई। अप्लाई कैसे करना होता है? जैसे ही आप ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करने के बाद आपको एक फॉर्म दिया जाता है, उस फॉर्म को आप भर देंगे। वो फॉर्म भरने के बाद आप उसे सीजीएस में जाके सबमिट करवा देंगे और वहाँ से फिर आपका कार्ड बन के आ जाएगा। उस कार्ड को आप कभी भी कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं अपने हेल्थ बेनिफिट के लिए। कि ऐसा कुछ नहीं होता है इतने नंबर तक यूज़ करना, नहीं, आप उसे बहुत टाइम तक, मतलब महीने में जितनी बार आपको जाना है बेसिकली आप जाके अपना चेकअप करवा सकते हैं, ठीक है? ये होता है। डिपेंडेंट, अब लोग कहते हैं कि डिपेंडेंट कौन कौन होते हैं? देखो, डिपेंडेंट वो होते हैं जैसे कि मान लीजिए आप हैं, ठीक है? अब मैं मानती हूँ कि आप लड़का है और आप स्टेनो के अंदर सेलेक्ट हो गए, तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सेलेक्ट हो गए हैं। तो उसके बाद आप जो है वो अप्लाई करेंगे, आपका कार्ड बन जाएगा, ठीक है? आप शादी करेंगे, आपकी बीवी आपके ऊपर डिपेंडेंट होगी, आपकी वाइफ आपके ऊपर डिपेंडेंट होगी। दूसरा, आपके बच्चे, तो आपके बच्चे भी आपके ऊपर डिपेंडेंट होंगे। तो ये सब जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। क्या इन डिपेंडेंट वालों का भी अलग से कार्ड बनता है? तो यस, डिपेंडेंट वालों का भी सेपरेट कार्ड बनता है, जो कि अलग अलग जाके वो यूज कर सकते हैं। क्लियर है? मान लीजिए अब आप तो आपके बच्चे भी हो चुके हैं, वो बच्चे बड़े भी होंगे, तो कंडीशन क्या होती है? अगर आपका लड़का 25 साल का है और अभी तक कोई अर्निंग नहीं कर रहा है, ठीक है? 25 साल तक अगर तो कोई अर्निंग नहीं कर रहा है, तब तक उसको वो ये बेनिफिट ले सकते हैं। 25 साल के बाद उनको अर्न करना पड़ेगा, या तो अपने खर्चे खुद उठाने पड़ेंगे। और अगर 25 से पहले ही उन्होंने अर्न करना शुरू कर दिया है, एक रकम होती है 9,000, 10,000 से नीचे, कि इससे कम अगर कोई इससे ज़्यादा कमा रहा है कोई, तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इससे कम अगर आपके डिपेंडेंट कमा रहे हैं तो उसके अंदर उसको काउंट कर लिया जाता है, ठीक है? तो अगर आपकी बेटी है, उनकी शादी नहीं हुई है, तब तक भी उनको ये जो बेनिफिट है, और वो अर्न नहीं करती हैं, ठीक है? वही जो मैंने आपको रकम बताई, 9-10 हज़ार रुपये का रकम होती है, कि इतना अगर कमा रहे हैं तो इसको काउंट नहीं किया जाएगा। इससे ज़्यादा कमा रहे हैं, इससे ज़्यादा ही कमा रहे होंगे, इससे कम कमा रहे हैं तो काउंट कर लेंगे, मतलब ये हेल्थ स्कीम उनको भी मिल जाएगी। तो कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन डिपेंडेंट है, कार्ड सेपरेटली बनेगा, सबके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ऐसा हमारे पेरेंट्स लोग होते हैं हमारे पे डिपेंडेंट, उनको ना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का बड़ा ये होता है कि भाई हमें ना एलोपैथिक में नहीं करना है, हमें ना आयुर्वेदिक करना है। तो क्या इसके अंदर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी इंक्लूड होता है? तो येस, इसका आंसर है येस, इसके अंदर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी अवेलेबल होते हैं। आप ये किसी भी तरीके का जो ट्रीटमेंट है वो आप करवा सकते हैं। तो ये मैंने अलग से पॉइंट यूज़ कर दिया, क्योंकि यार
होता है, हम सबके पेरेंट्स के मन में ये होता है कि हमें केमिकल्स वाली दवाई नहीं खानी, हमें आयुर्वेद की तरफ जाना है, तो ये ट्रीटमेंट भी इसके अंदर होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए और आप बेसिकली स्टूडेंट को नहीं पता होती हैं। एम्पैनल्ड हॉस्पिटल, एम्पैनल्ड हॉस्पिटल मतलब कुछ हॉस्पिटल को एम्पैनल्ड किया जाता है इस स्कीम के अंदर, जहाँ पे आप जाके अपना जो है इलाज जो है वो बिल्कुल बहुत आराम से करवा सकते हैं। बिल्कुल वहाँ पे जाके जो होता है वो आपका कैशलेस वगैरह जो इलाज है वो हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर लिस्ट होती है कि भाई इस इलाज के लिए इतना ही खर्चा होता है, बेसिकली लिस्ट भी इसके अंदर होती है कि अगर आपको ये बीमारी है तो फलाना फलाना आपका इतना नंबर में इलाज हो जाएगा, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स जो हैं वो इसके अंदर होते हैं। आप वहाँ पे जाके आपको रेफर कर दिया जाता है। बेसिकली ऐसा होता है कि आप ना CGSS के आप डिस्पेंसरी जाते हैं, वहाँ जाके आपको रेफर कर दिया जाता है। रेफर करने के बाद आप जाके हॉस्पिटल में जाके दिखवा सकते हैं। ठीक है, एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाके आप आराम से कैशलेस करके आप दिखवा सकते हैं। पर मान लीजिए अगर ये वाले नहीं है, कोई और है, कोई अदर हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको पे करना होता है। ठीक है, वहाँ पे अगर आपको जो होता है वो पे करना होता है, पर वो पे जो होता है वो रिम्बर्स हो जाता है, मतलब आपको गवर्नमेंट वापस दे देगी, आपको पैसा आपके बैंक में डाल देंगे। ठीक है, तो क्या बैंक में डायरेक्टली ऐसे डाल देंगे, आपने जाके बिल दिखा दिया? नहीं, आपको GST नंबर के साथ साथ कुछ चीज़ें और करनी होती हैं। GST नंबर होता है प्लस आपको बिल बेसिकली जो होता है उसको कह के आपसे एक फॉर्म भर दिया जाता है, आप सारी डिटेल्स उसके अंदर भर देते हैं और उसके बाद जो आपको पैसा लगता है वो आपको दे दिया जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए आप किसी हॉस्पिटल में गए, उन्होंने बहुत ज़्यादा लंबा खर्चा निकाल दिया, तो ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपके ट्रीटमेंट के हिसाब से आपका अप्रोक्स जो है वो अमाउंट जो होता है वहाँ पे लिखा हुआ होता है, तो उतना ही आपको लगना चाहिए, ऐसा होता है। तो अगर पैसा लगता भी है तो रिएम्बर्स हो जाता है, तो ये चीज़ आप समझ गए हैं। मान लीजिए अगर आपको कहीं पैसा देना ही पड़ता है तो वो रिएम्बर्स हो जाता है। अगर आप एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ तो आपको कैशलेस हो जाएगा, बट कहीं और भी अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पर आपका रिएम्बर्स हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए हैं। और टेस्ट एंड ट्रीटमेंट, देखो जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसके अंदर सभी तरह के जो टेस्ट होते हैं, सभी तरह के, अब जिस भी तरीके की आपकी बीमारी है सभी तरीके के इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। ट्रीटमेंट वगैरह जैसे कि मैंने आपको कहा पेरेंट्स वगैरह का आयुर्वेदिक होता है कि आपका भी इसके अंदर इंटरेस्ट है आयुर्वेदिक के अंदर जाने में, एलोपैथी किसी को इंटरेस्ट होता है कि हमें ऐसा, तो किसी भी तरीके का जो ट्रीटमेंट है आप करवा सकते हैं, किसी भी तरीके का टेस्ट आप करवा सकते हैं। ये चीज़ आपको तब मिलेगी जब आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनेंगे। समझ पा रहे हैं कितनी अहमियत है? आप जितना मर्जी कंपैरिजन कर लीजिए कि प्राइवेट कंपनी बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट ये है वो है, ठीक है, आप सबको पता है कि गवर्नमेंट का पलड़ा इतना भारी है ना कि कोई उसको बीट नहीं दे सकता। ये सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, तो ये कार्ड से रिलेटेड था। पता है एक चीज़ क्या होता है ना कि बीमारी एक ऐसी चीज़ है ना, वो आपकी ज़िंदगी सेविंग ले जाएगी अगर आपके पास कोई ऐसा हेल्थ बेनिफिट नहीं है। ठीक है, कहते हैं ना हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह करवा लेते हैं, ये सब चीज़ें। यहाँ पे देखिए आपको सारा इलाज जो होगा वो गवर्नमेंट उठाएगी। और क्या चाहिए आपको? आपके पेरेंट्स की फैसिलिटी आपको देंगे, घर की फैसिलिटी आपको देंगे, हर तरीके की, आपको ट्रैवल का खर्चा आपको देंगे, आपका ट्रांसफ़र होगा हम आपको पैसे देंगे, आप कहीं वर्क ट्रिप पे जाते हैं हम आपको पैसे देंगे। अपार्ट और बिल्कुल अलग है ये, बिल्कुल सैलरी से, ऐसा नहीं है आपकी सैलरी से काटेंगे वो जाके। खैर इसके अंदर थोड़ा अमाउंट आपका कटता भी है, ठीक है, क्लियर बता दो, इसके अंदर थोड़ा बहुत बहुत रुपए का मामूली होता है, वो कुछ दिक्कत नहीं है उसमें, बट ये मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा बढ़िया ये चीज़ आपको मिलेगी। तो मैंने जितनी भी चीज़ें थी जो कि मन में डाउट होते हैं, मुझे लगता है बहुत सी नई चीज़ें आपने इस वीडियो के अंदर जानी होगी। ठीक है, अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आ रही है कि मैं नए नए कंटेंट के अंदर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ कि नई नई चीज़ें मैं ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो जहाँ पे जिसके ऊपर खुल के कोई बात नहीं कर रहा होता है, नहीं होती उसके लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी वीडियोज़ हम लाते रहते हैं, तो पिन कमेंट के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ जाके आप जुड़ सकते हैं। अदरवाइज आप कशिश भट्ट भी नॉर्मली लिख लेंगे, आपको देखने को मिल जाएगा। लोगो देख लेना, बेसिकली आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो यही सारी बातें थी जो आज हमने करी हैं। और अगर आपने टेक्स्ट बुक पास प्रो नहीं लिया तो जाके ले लीजिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ें, हम एक स्कोप से रिलेटेड भी एक वीडियो बनाने वाले हैं कि अगर आप शॉर्ट हैंड सीखते हैं या स्टेनोग्राफी सीखते हैं तो उसके स्कोप क्या क्या रह सकते हैं आपके जीवन में, ताकि प्राइवेट सेक्टर में भी क्या कोई स्कोप होते हैं या नहीं होते, सभी चीज़ों के बारे में बेसिकली बात करने वाले हैं। ठीक है।